नमस्कार साथियों, वेलकम टू रिच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग एसएससी सीजीएल में पिछले वर्षों में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। और आज की इस वीडियो में भी हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, आज भी हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पूंजीगत माल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरीन। दोस्तों, यह केमिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है, पीरियोडिक टेबल बेस। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। और दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो फैक्ट के तौर पर आप इसे भी जरूर पॉइंट आउट करें दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य। दोस्तों, दलखाई का संबंध ओडिशा राज्य से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में डैश सरकार द्वारा माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। और यह दोस्तों, यह रिपीटेड प्रश्न है, यह एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यह एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरवरी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B का संबंध किससे है? भाग 9B किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहकारी समितियों से। अगला प्रश्न दोस्तों, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों, मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, असद अली खां दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्र वीणा। अगला प्रश्न दोस्तों, बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला प्रश्न दोस्तों, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, टेवनियर, या फिर इसका पूरा नाम है दोस्तों जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 200 जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयोडीन विलयन का। दोस्तों ये अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के साथ सही मिलान है? तो पहला कॉलम है दोस्तों प्रोटीन युक्त भोजन। तो दोस्तों प्रोटीन युक्त भोजन का संबंध सफ़ेद अंडे से है। वहीं दोस्तों वसा युक्त भोजन का संबंध दोस्तों मक्खन और पनीर से है। वहीं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, उसका संबंध दोस्तों गेहूं से है। और दोस्तों बच गया विटामिन सी युक्त भोजन, तो दोस्तों यह नींबू से है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कलकत्ता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि इसे शॉर्ट में दोस्तों इसको कहा जाता है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह एक रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यह एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केलुचरण महापात्रा। दोस्तों यह ओडिशा के नर्तक रहे हैं दोस्तों जिन्हें पद्म विभूषण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत देश। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न दोस्तों, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्पाइन स्कीइंग। दोस्तों अल्पाइन स्कीइंग का आंचल ठाकुर का संबंध अल्पाइन स्कीइंग से है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग हर एक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे आए हुए शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू रहने देते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मिलनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सल्फाइड्स का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटहल। अगला प्रश्न दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी, पंडित राम नारायण जो कि सरोद दिया हुआ है दोस्तों, यह एक गलत कथन है। इसके अलावा दोस्तों एम राजम का संबंध वायलिन से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, वहीं दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न दोस्तों, CH3, CH2, OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, CO2 + H2O + ऊष्मा और प्रकाश। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गूदों में पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमाइलम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्य समाज। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये काफ़ी प्रचलित युद्ध है।
और ये दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। तो दोस्तों फैक्ट के तौर पर आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को ज़रूर रिकॉल करें। अगला प्रश्न दोस्तों, द्विवर्षीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तेजी से औद्योगिकरण करना था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीएम डिवाइन। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न दोस्तों, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर निर्धारण करना। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो दोस्तों यह कर निर्धारण करना इसका काम था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन देश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बजट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न दोस्तों, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। चांगई नृत्य का संबंध नागालैंड राज्य से है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के डैश के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7वें संस्करण। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के 7वें संस्करण के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौर। अगला प्रश्न दोस्तों, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उसे न्यायिक किशोर न्यायालय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 5। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। अगला प्रश्न दोस्तों, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईस्टर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोपिन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, C3H6। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इख्तादारी प्रथा का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। दोस्तों अनुच्छेद 79 में भारत का संविधान द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यह एक दिए गए कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है उनको दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों हमारा पहला कथन है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये कथन गलत है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी कथन गलत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता
सघनता वांछनीय है। दोस्तों ये कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल कथन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन डी यानी कि एंकिलोस्टोमा जो कि पिनक्रीमी से संबंधित है, दोस्तों यह गलत मिलान है। इसके अलावा दोस्तों एस्केरिस जो कि गोलकृमि, टीनिया जो कि फीता कृमि और वुचेरिया जो कि फाइलेरिया कृमि, ये दोस्तों ये सही मिलान है। अगला प्रश्न दोस्तों, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंजोफिनोन। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। अगला प्रश्न दोस्तों, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का 24वां रैंक था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न दोस्तों, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल प्रकाश जोशी जी को। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो दोस्तों यह गदर पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों, शाहिद परवेज खान, बुधात्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो दोस्तों इन सभी का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न दोस्तों, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हेमिस त्यौहार का संबंध लद्दाख राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा डैश तक के छात्रों के लिए है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, यह एक रिपीटेड प्रश्न है और एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया प्रश्न दोस्तों छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जो है यह लो अयस्क के लिए प्रचलित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाद योग्य है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सीवरेज के बाद जलापूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भंडारण में समस्या। दोस्तों यह एक मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये एक रिपीटेड प्रश्न है और इससे पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हर्षवर्धन के कार्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कुम्मी लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक
क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये सारे पिछले साल पूछे गए प्रश्न दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी और गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यह एक मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। तो दोस्तों जिसमें दिया गया है नील हरित शैवाल। तो दोस्तों नील हरित शैवाल का संबंध यहाँ का ऑप्शन डी यानी कि साइनोजीवाणु यानी कि साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है। वहीं दोस्तों लाल शैवाल, तो दोस्तों लाल शैवाल का संबंध रोडोफाइटा से है। वहीं दोस्तों हरित शैवाल, तो दोस्तों हरित शैवाल का संबंध यहाँ पर दूसरा विकल्प यानी कि क्लेमिडोमोनास से है। वहीं दोस्तों भूरे शैवाल यानी कि डी, इसका संबंध दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि सर्गेसम से है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डैश इन इंडिया। It is a broad term for industries that offer financial products and services। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंश्योरेंस। BFSI का फुल फॉर्म है दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊटी में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह गणतंत्र दिवस के दौरान यानी कि 26 जनवरी के दौरान प्रदान किया जाने वाला यह सम्मान है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 1956 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डीन और वॉल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश को एक मिशन भेजा? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लंका इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए लंका को एक मिशन भेजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, समूह में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, एटॉमिक साइज जो है दोस्तों वो बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पित्तरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज डैश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के देश प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 553वें। अगला प्रश्न दोस्तों, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो दोस्तों यह बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। अगला प्रश्न दोस्तों, संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह ड्रम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सवर्ण सिंह समिति। दोस्तों सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में
नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसे देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्व घाटा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर रिकॉल करें दोस्तों, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे ज़रूर राइट डाउन करें। भारत में कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अगला प्रश्न दोस्तों, बोरगीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर्टेनिंग टू द 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन ए और कथन बी। पहला कथन है दोस्तों, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स आर कॉल्ड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये कथन सही है। वहीं दोस्तों ऑप्शन बी, इफ़ देयर इज एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट्स देन द फॉर्मर प्रिवेल्स। दोस्तों ये भी कथन सही दिया गया है। वहीं दोस्तों जो कथन सी है, व्हेन द पार्लियामेंट इनेक्ट्स ए लॉ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more states then the law made by the parliament on the state lists is applicable to all the states। दोस्तों ये कथन गलत है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 ओनली। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे शॉर्ट में हिक्की नाम से भी याद कर सकते हैं, और ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, और काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे जेम्स अगस्टस हिक्की था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर डैश के नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएँ। अगला प्रश्न दोस्तों, द नंबर ऑफ ऑन फील्ड अंपायर्स इन क्रिकेट मैचेस इज? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्रिकेट के दौरान फील्ड पर कितने अंपायर होते हैं? तो दोस्तों 2 अंपायर होते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैगा। दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध बैगा नृत्य शैली से है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ज़रूर पॉइंट आउट करें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में भी हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि पिछले वर्षों में एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि रिपीटेड प्रश्न होते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जूनियर इंजीनियर या एसएससी सीपीओ या जीडी, या आप कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप ये ज़रूर वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं दोस्तों। ये काफ़ी लाभदायक है दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि यह जो आप लाभ पा रहे हो ये उन सभी तक भी पहुंच पाए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। और ये दोस्तों वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, और हम लोग अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे आगे के शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को। और ये दोस्तों ये एक सीरीज़ है जो कि जिसका मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा दोस्तों, और जो इससे पहले के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं दोस्तों उसके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप उस पर भी ज़रूर विजिट करें दोस्तों, ये काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।